सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय नंबर 12 फलोद्यान प्रबंध। उसमें हम अध्ययन कर रहे थे उद्यान योजना। उद्यान योजना उद्यान योजना उद्यान योजना में हमने पढ़ा था, एक ट्रिक पढ़ी थी, बीबी को वीजा दो। वीजा दो, बी यानी बाढ़ लगाना, यानी बाढ़ लगाना, इसका हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद भूमि की, दूसरा है भूमि की प्रारंभिक तैयारी करना। तीसरा है वायुरोधी वृक्ष लगाना। वायुरोधी वृक्ष लगाना। उसके बाद एस का मतलब है सड़क एवं रास्ते, सड़क एवं रास्ते। और फिर ये जो एस है इसका मतलब है सिंचाई की नालियां, सिंचाई की नालियां। और ये ए है, इसका मतलब है आवास एवं कार्यालय, आवास एवं कार्यालय। तो हमने अध्ययन कर लिया उद्यान योजना में बाढ़ लगाना, भूमि की प्रारंभिक तैयारी करना, अब अध्ययन करेंगे वायुरोधी वृक्ष लगाना, सड़क एवं रास्ते, सिंचाई की नालियां, आवास एवं कार्यालय। तो हेडिंग डालिए वायुरोधी वृक्ष लगाना। तीसरा बिंदु है वायुरोधी वृक्ष लगाना। वायुरोधी वृक्ष लगाना। वायुरोधी वृक्ष लगाना। फलोद्यान में अधिक ठंड, तेज हवाओं एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए हवाओं से फल वृक्षों को बचाने के लिए फलोद्यान की उत्तर एवं पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? उत्तर एवं पश्चिम दिशा में, उत्तर एवं पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। तो वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। फलोद्यान में अधिक ठंड, तेज हवाओं, गर्म हवाओं से फल वृक्षों को बचाने के लिए फलोद्यान की उत्तर एवं पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? उत्तर एवं पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए। और वायुरोधी वृक्ष ऐसे नहीं होने चाहिए जो मुख्य वृक्ष को नुकसान पहुंचाए। तो वायुरोधी वृक्ष मुख्य फल वृक्षों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। वायुरोधी वृक्ष मुख्य फल वृक्षों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसे होने चाहिए। उदाहरण जैसे नीम, जंगली जामुन, शीशम आदि। तो वायुरोधी वृक्ष का पूछे हैं कि 3 वायुरोधी वृक्षों के नाम लिखिए, तो नीम, जंगली जामुन, शीशम आदि वायुरोधी वृक्ष के रूप में लगाए जाते। तो उसके बाद होता है चौथा टॉपिक, सड़क एवं रास्ते। सड़क एवं रास्ते। तो उद्यान योजना का चौथा बिंदु है
सड़क एवं रास्ते। सड़क एवं रास्ते, उद्यान लगाने से पूर्व लगाने से पूर्व उद्यान वृक्षों से होने वाले, उद्यान लगाने से पूर्व उद्यान वृक्षों से होने वाले उत्पादन एवं खाद, उर्वरक, यंत्र, मशीनें आदि आदि सामग्रियों को पहुंचाने के लिए सड़क एवं रास्ते होने चाहिए। सड़क एवं रास्ते होने चाहिए। तो सड़क एवं रास्ते, उद्यान लगाने से पूर्व ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि उद्यान से होने वाले उत्पादन यानी उपज एवं खाद, उर्वरक, यंत्र, मशीन आदि सामग्री को पहुंचाने के लिए सड़क एवं रास्ते होने चाहिए। सड़क एवं रास्ते दो प्रकार के होते हैं, कच्चे एवं पक्के, दोनों हो सकते हैं। तो सड़क एवं रास्ते दो प्रकार के होते हैं, कच्चे एवं पक्के, कोई से भी हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवा बिंदु हम पढ़ेंगे सिंचाई की नालियां। सिंचाई की नालियां, सिंचाई की नालियां, तो पांचवा टॉपिक सिंचाई की नालियां। तो प्रत्येक फल वृक्ष को पानी देने के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की नालियां बनाई जाती है। यह नालियां कच्ची, पक्की या सीमेंट की हो सकती है। यह नालियां कच्ची एवं सीमेंट की हो सकती है। तो नालियां किस प्रकार की हो सकती है? कच्ची एवं सीमेंट की हो सकती है। इसके अलावा भी जो सिंचाई के लिए, जो नालियों के अलावा सिंचाई की जो आधुनिक विधियां प्रचलित है उद्यान के लिए, वो कौन कौन सी है? तो वर्तमान में सिंचाई की आधुनिक विधियां जैसे ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि भी काम में ली जा रही है। सिंचाई के लिए नालियां, प्रत्येक फल वृक्ष को पानी देने के लिए पर्याप्त सिंचाई की नालियां बनानी चाहिए। नालियां कच्ची और सीमेंट की होती है। वर्तमान में सिंचाई की आधुनिक विधियां जैसे ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और काम में ली जा रही है। उसके अलावा भी जो छठा पॉइंट है वो है आवास एवं कार्यालय। देखो, आवास एवं कार्यालय यानी कि सभी प्रकार के जो मजदूर है, कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए, यानी उद्यान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवास का निर्धारण करना चाहिए। और उसके अलावा भी वैसे फल वृक्षों को
छटनी करना, विपणन करना आदि के लिए कार्यालय का भी निर्धारण होना चाहिए। आवास फलोद्यान योजना का छठा बिंदु है आवास एवं कार्यालय। आवास एवं कार्यालय, आवास एवं कार्यालय। तो उद्यान योजना बनाते समय एक निश्चित स्थान पर कार्यालय के स्थान का चयन करना चाहिए। तो उद्यान में एक निश्चित स्थान पर कार्यालय के स्थान का निर्धारण किया जाता है। उद्यान में एक निश्चित स्थान पर कार्यालय के स्थान का निर्धारण किया जाता है तथा उद्यान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवास का होना भी जरूरी है। उद्यान योजना के बाद अब हम पढ़ते हैं रेखांकन की विधियां। रेखांकन की विधियां जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेआउट मेथड। तो उद्यान के रेखांकन की 6 प्रमुख विधियां हैं। तो उद्यान के रेखांकन की कितनी विधियां हैं? 6 प्रमुख। उद्यान के रेखांकन की 6 प्रमुख विधियां हैं। रेखांकन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे किसान की भूमि का सदुपयोग हो सके। यानी उद्यान के रेखांकन की 6 प्रमुख विधियां हैं। रेखांकन करना इसलिए अभी आवश्यक है क्योंकि इससे किसान की जो भूमि है उसका उचित मात्रा में सदुपयोग हो सके। उद्यान के रेखांकन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। प्रथम विधि है वर्गाकार विधि। कौन सी विधि है? वर्गाकार विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं? स्क्वायर मेथड। तो रेखांकन की पहली विधि है वर्गाकार विधि, इसे स्क्वायर मेथड कहा जाता है। दूसरी विधि है जिसका नाम है आयताकार विधि। आयताकार विधि जिसे रेक्टेंगुलर मेथड कहा जाता है। रेक्टेंगुलर मेथड कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरी विधि आती है वो आती है त्रिभुजाकार विधि। जिसे कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड। उसके बाद चौथी विधि आती है जिसे कहते हैं पंचभुजाकार विधि।
या पूरक विधि, पूरक विधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिलर, फिलर मेथड। उसके बाद पांचवी विधि आती है जिसका नाम है षटभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि। पांचवी विधि आती है जिसे कहते हैं षटभुजाकार विधि, जिसे कहते हैं हेक्सागोनल मेथड, हेक्सागोनल मेथड, हेक्सागोनल मेथड। और अंतिम विधि आती है जिसका नाम है समोच्च विधि, समोच्च या कंटूर विधि, कंटूर विधि, कंटूर मेथड। तो फल वृक्ष लगाने की यानी रेखांकन करने की 6 विधियां हैं। पहली है वर्गाकार विधि जिसे कहते हैं स्क्वायर मेथड, दूसरी विधि है आयताकार विधि जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मेथड, तीसरी विधि है त्रिभुजाकार जिसे ट्रायंगुलर मेथड, और चौथी विधि है पंचभुजाकार विधि जिसे पूरक विधि भी कहा जाता है। इसमें एक अन्य अल्पावधि के लिए पूरक वृक्ष भी लगाया जाता है, इसे कहते हैं फिलर मेथड। इसके अलावा आती है षटभुजाकार विधि जिसे कहा जाता है हेक्सागोनल मेथड। उसके अलावा भी एक जो विधि आती है जिसे समोच्च या कंटूर विधि कहा जाता है, और ये पहाड़ी और ऊंचे ढलान वाले क्षेत्रों में उपयोग में ली जाती है। तो पहली हम विधि पढ़ेंगे वर्गाकार या स्क्वायर मेथड। कौन सी विधि पढ़ेंगे? वर्गाकार या स्क्वायर मेथड। रेखांकन यानी लेआउट की प्रथम विधि है वर्गाकार या स्क्वायर मेथड। वर्गाकार या स्क्वायर मेथड, इसमें क्या होता है कि जो 4 फल वृक्ष मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे वर्गाकार या स्क्वायर मेथड कहते हैं। पहली विधि है वर्गाकार या स्क्वायर मेथड। यह बगीचा लगाने की, यह विधि, यह बगीचा लगाने की सबसे सरल, उत्तम एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। कौन सी विधि है? प्रचलित विधि है। तो यह विधि बगीचा लगाने की सबसे सरल, उत्तम एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसके अलावा भी इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी, किसकी? पौधे से पौधे की दूरी। इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी और कतार से एवं कतार की दूरी समान होती है, समान होती है एवं 4 फल वृक्ष मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस विधि में पौधे से प्लांट की दूरी एवं रो से रो की दूरी समान होती है एवं 4 फल वृक्ष मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे वर्गाकार विधि कहा जाता है। इस विधि की मुख्य विशेषता है, इस विधि में कर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। कौन सी क्रियाएं? कृषि क्रियाएं, जिसे अंतःसंचयन भी कहा जाता है। इस विधि में कर्षण क्रिया आसानी से
आसानी से की जा सकती है, की जा सकती है। इस विधि में कर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। इसको हम वर्ग बना करके भी समझेंगे। तो इस विधि की क्या विशेषता है? इस विधि में कर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। वर्गाकार विधि, इसमें चार पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कौन सी विधि कहा जाता है? वर्गाकार विधि कहा जाता है। इसमें चार पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे वर्गाकार विधि कहा जाता है। और इसमें कतार से कतार की दूरी एवं पौधे से पौधे की दूरी भी समान रखी जाती है। जैसे ये फल वृक्ष है और ये फल वृक्ष है और ये फल वृक्ष है और ये फल वृक्ष, चारों कोनों में फल वृक्ष दिख रहे हैं। तो ये और ये चार वृक्ष मिलकर इसका निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये जो कतार से कतार की दूरी भी जैसे कि 5 मीटर है, तो ये पौधे से पौधे की दूरी भी कितनी होगी? 5 मीटर होगी। कितनी होगी? 5 मीटर होगी। इस विधि से फल वृक्षों की संख्या निकालने के लिए इसका सूत्र होता है फल वृक्षों की संख्या सूत्र। फल वृक्षों की संख्या बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसमें मीटर स्क्वायर बटे हुए R इंटू पी। चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है, 10,000 मीटर होता है। R बराबर पंक्ति से पंक्ति, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी R रो, उसके बाद P यानी पौधा, प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। तो समझ में आ गया, यह विधि कर्षण क्रिया आसानी से की जा सकती है। चार फल वृक्ष मिलकर किसका निर्माण करें? एक वर्ग का निर्माण करें। इसमें पौधे से लाइन की दूरी भी 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 5 मीटर। और फल वृक्षों की संख्या निकालने के लिए क्षेत्रफल बटे हुए R इंटू पी। R मतलब रो से रो की दूरी, P मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी। तो हम एक उदाहरण से समझेंगे। इस क्वेश्चनाकार विधि में हम पौधों की संख्या निकालनी है, तो हम इस प्रकार निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे का बाग वर्गाकार विधि से लगाना है, यदि पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर है तथा कतार की दूरी भी 5 मीटर हो, तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने सूत्र बताया था, पौधों की संख्या, नंबर ऑफ प्लांट, पौधों की संख्या बराबर n बराबर क्षेत्रफल एरिया, और किसमें है? मीटर स्क्वायर, किसमें ज्ञात करेंगे? मीटर स्क्वायर, और R इंटू पी। तो n बराबर क्षेत्रफल कितना है? 5 हेक्टेयर, 5 इंटू मीटर में तो 10,000 बटे हुए R 5 इंटू 5, n बराबर 50,000 बटे हुए 25, 25 दूनी 50, 2,000। अतः परिणाम
2000 पौधे लगाए जाएंगे। यदि वर्गाकार विधि से हमें 5 हेक्टेयर में पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर, कतार से कतार की दूरी 5 मीटर रखनी है तो 2000 पौधे लगाए जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड तो समझ में आ गई ये विधि। अब लिखते हैं आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। आयताकार विधि, आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड कौन सा मेथड है? आयताकार विधि या रेक्टेंगुलर मेथड। दूसरी रेखांकन की कौन सी विधि है? दूसरी विधि। इसमें 4 फल वृक्ष मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक आयत का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे आयताकार विधि कहते हैं। और उसमें 4 वृक्ष मिलकर वृक्क का निर्माण करते थे, इसलिए इसे वर्गाकार विधि कहा जाता है। यह विधि किस प्रकार की है? यह विधि सघन पौधरोपण हेतु उपयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि है। तो यह विधि सघन पौधरोपण हेतु उपयुक्त है, यानी वर्गाकार विधि से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। यह विधि सघन पौधरोपण हेतु उपयुक्त विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी, किसकी दूरी? पंक्ति से पंक्ति की दूरी। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो समान रखी जाती है, समान रखी जाती है। लेकिन पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो समान रखी जाती है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा ज्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक मात्रा में फल वृक्ष लगाए जाते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक फल वृक्ष लगाए जाते हैं। इस विधि में भी वर्गाकार विधि के समान कर्षण क्रिया करने में आसानी होती है, अंतरसस्य क्रिया करने में तो इस विधि में भी कर्षण क्रिया करने में आसानी रहती है। इस विधि में भी कर्षण क्रिया करने में आसानी रहती है। यह विधि सघन पौधरोपण हेतु उपयुक्त विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रखी जाती है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी को थोड़ा कम कर दिया जाता है, इसलिए इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा ज्यादा पेड़ लगते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक मात्रा में वृक्ष लगाए जाते हैं। इस विधि में भी कर्षण क्रिया आसानी से की जा सकती है। और इस विधि में क्या है, 4 फल वृक्ष मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक आयत का निर्माण करते हैं, इसलिए इस विधि को आयताकार विधि कहा जाता है। आयताकार विधि में भी वर्गाकार विधि की तरह ही होती है, पर इसमें क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी तो कम होती है और कतार से कतार की दूरी समान रखी जाती है। कतार से कतार की दूरी समान रखी जाती है। कतार से कतार की दूरी समान रखी जाती है। तो इस विधि में
ये जब 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक आयत का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आयताकार विधि कहा जाता है। 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आयत का निर्माण करते हैं। तो इसमें इस लाइन से लाइन की दूरी जैसे 5 मीटर है और पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो समान रखते हैं, पर पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी कम कर दी जाती है, और इस प्रकार की विधि को कहते हैं आयताकार विधि। पौधे की संख्या निकालने के लिए सेम सूत्र है, पौधों की संख्या सूत्र, पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल कोष्टक मीटर स्क्वायर बटे वे R इंटू पी। आर हमने बता दिया, रो से रो की दूरी, और पी एन प्लांट पौधे से पौधे की दूरी। यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 2 हेक्टेयर क्षेत्र में आयताकार विधि से फल वृक्ष लगाने हैं तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 मीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर रखी जाती है तो फल वृक्षों की संख्या बताइए, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2 हेक्टेयर क्षेत्र में हमें आयताकार विधि से फल वृक्ष लगाने हैं तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर रखी जाती है, तो फल वृक्षों की संख्या क्या होगी, तो हम सूत्र में रख देंगे पौधों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्लांट एंड एरिया क्षेत्रफल, सूत्र बराबर पौधों की संख्या n और क्षेत्रफल R इंटू पी, और क्षेत्रफल किसमें, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब n बराबर क्षेत्रफल कितना है, 2 हेक्टेयर, कितना है 2 हेक्टेयर, और हेक्टेयर को हमने क्षेत्र मीटर में बदलना है तो 10,000 मीटर बटे वे R कितना है 5 इंटू प्लांट से प्लांट की दूरी 4, ये हो गया 20,000 बटे वे 20, तो परिणाम बराबर 1,000 पौधे लगाए जा सकते हैं या लगाए जाएंगे। परिणाम 1,000 पौधे लगाए जाएंगे।